दिल को छू जाने वाली कहानी। अगर दोस्तों मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ करके चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। उस दिन सवेरे 6 बजे मैं अपने शहर से दूसरे शहर जाने के लिए निकला। मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा पर देर से पहुंचने के कारण मेरी ट्रेन निकल चुकी थी। मेरे पास 9:30 बजे की ट्रेन के अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने सोचा कहीं नाश्ता कर लिया जाए। बहुत ज़ोर की भूख लगी थी। मैं होटल की ओर जा रहा था। अचानक मेरी नज़र फुटपाथ पर बैठे 2 बच्चों पर पड़ी। दोनों लगभग 10 या 12 साल के रहे होंगे। बच्चों की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। कमज़ोर के कारण अस्थिपंजर साफ दिखाई दे रहे थे। वे भूख लग रहे थे। छोटा बच्चा बड़े को खाने के बारे में कह रहा था। बड़ा उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। मैं अचानक रुका गया। दौड़ते भागते ज़िंदगी में यह ठहर से गई। जीवन को देख मेरा मन भर आया। सोचा इन्हें कुछ पैसा दे दिया जाए। मैंने उन्हें 10 रुपये देकर आगे बढ़ गया। तुरंत मेरे मन में एक विचार आया, कितना कंजूस हूँ मैं। 10 रुपया क्या मिलेगा, चाय तक ढंग से न मिलेगी। स्वयं पर शर्म आई, फिर वापस लौटा। मैंने बच्चे से कहा, तुम कुछ खाओगे? दोनों भूख के कारण तैयार हो गया। उनके कपड़े गंदे होने से होटल वाले ने डांट दिया और भगाने लगा। मैंने कहा, भाई साहब उन्हें जो खाना है वो उन्हें 2 पैसा मैं दे दूंगा। होटल ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। उसकी आंख में उसके बर्ताव के लिए शर्म साफ दिखाई दी। बच्चे ने नाश्ता, मिठाई और लस्सी मांगी। सेल्फ सर्विस के कारण मैंने नाश्ता बच्चों को लेकर दिया। बच्चे जब खाने लगे उनके चेहरे की खुशी कुछ निराली ही थी। मैंने बच्चे को कहा, बेटा अब जो मैंने तुम्हें पैसा दिया है उसमें 1 रुपया का शैम्पू लेकर हैंडिंग पंप के पास नहा लेना और फिर दोपहर शाम का खाना पास के मंदिर में चलने वाले लंगर में खा लेना। और मैं नाश्ते के पैसे देकर फिर अपनी दौड़ती दिनचर्या की ओर बढ़ निकला। वहाँ आसपास के लोग बड़े सम्मान के साथ देख रहे थे। होटल वाले के शब्द आदर में परिवर्तित हो चुके थे। मैं स्टेशन की ओर निकला। थोड़ा मन भर लगने लगा रहा था। मन थोड़ा उनके बारे में सोचकर दुखी हो रहा था। रास्ते में मंदिर आया। मैंने मंदिर की ओर देखा और कहा, हे भगवान आप कहाँ हो? इन बच्चों की ये हालत, ये भूख, आप कैसे चुप बैठ सकते हो? दूसरे ही क्षण में मेरे मन में विचार आया, पुत्र अभी तक जो उन्हें नाश्ता दे रहा था वह कौन था? क्या तुम्हारे लगता है तुमने वह सब अपनी सोच से किया? मैं स्तब्ध हो गया। मेरे सारे प्रश्न समाप्त हो गए। ऐसा लगा जैसे मैंने ईश्वर से बात की हो। मुझे समझ में आ चुका था हम निमित्त मात्रा है, उसके कार्य काल्पनिक वे महान है। भगवान हमें किसी की मदद करने तभी भेजता है जब वह हमें उस काम के लायक समझता है। किसी मदद को मना करना वैसे ही है जैसे भगवान के काम को मना करना। अतः आपको कोई भूखा या लाचार मिले या आपसे कुछ खाने के लिए मांगे तो आप अपने सामर्थ्य अनुसार मदद जरूर करें, क्योंकि स्वयं भगवान ने आपको इस काम के लिए चुना है। चलिए आज ही सुहानी सुबह का शुभ आरंभ करें कुछ ही संकल्प के साथ कि इस भिक्षावृत्ति को हम बढ़ावा न दें, लेकिन आश्रित लाचार और भूखे की मदद हम जरूर करें। ईश्वर से प्रार्थना हमें शुद्धि प्रदान करे और इस लायक बनाए। तो हम बदलेंगे, युवा बदलेगा, और हम सुधरेंगे, युवा सुधरेगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? ये स्टोरी अगर अच्छा लगा तो एक कमेंट्स और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।